अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाउंड्री बेस, अभी रहने दो। नेक्स्ट आता है एक्सट्रूड, मतलब कटिंग। जो हमने अभी तक बनाए एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, इनके बीच में कटिंग करनी, समझ आ गया ना। तो वो हम कैसे करते हैं, यहां पे कट के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। इनमें से मैं एक का बता देता हूं, क्योंकि इसको सेम तरीका है जैसे आपने एक्सट्रूड किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर है कटिंग करने का। जैसे आपने स्वीप किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर है कटिंग करने का, ठीक है ना। इसमें मैं एक बता देता हूं पहले कि मैं रिवॉल्व का बताता हूं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, इनको भी डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे मुझे क्या करना है, रिवॉल्व। तो सबसे पहले रिवॉल्व बॉडी बनाएंगे। अब यहां पे सेंटर लाइन लेंगे, अभी रिवॉल्व बताया था मैंने। तो इसमें मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा एक्सिस के थ्रू। फिर यहां पे मैं लाइन लेता हूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां पे, और इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके करेंगे और यहीं पे रिवॉल्व कर लेते हैं। हो गया रिवॉल्व, ये तो हमने देखा था। अब इसी के इनसाइड बॉडी के हम रिवॉल्व कट करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्व कट। कैसे होगा, फ्रंट प्लेन लेंगे वापस, देखो सेंटर में आ रहा है फ्रंट प्लेन, ठीक है। इसको मैं लूंगा वापस से स्केच में। अब जैसे हमने रिवॉल्व डिजाइन किया था वैसे ही कट के लिए भी डिजाइन करना है, सेम, कोई अलग नहीं करना है, सेम सिंपल सेंटर लाइन लेनी है यहां पे मैंने, हो गया। और यहां पे मैंने लाइन लेना है। तो इसके अंदर जो भी आपको कटिंग करनी है वो इसी के अंदर डिजाइन करना है, बट उतनी ही रखना जितना आउटर बॉडी है, मतलब बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। आपको अंदर अंदर ही रखना है। यहां पे मैं रख लेता हूं इस पॉइंट से, और इसको मैं क्लोज करवा लेता हूं। हो गया। तो ये शेप अंदर से रिवॉल्व कट होगी। क्या होगी, रिवॉल्व कट। तो यहां से मैं रिवॉल्व कट लेता हूं, वो देखो, और ओके कर देता हूं। तो हो गया रिवॉल्व कट, वो देखो, हो गया ना। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना अंदर से कैसे कटा हुआ, तो हम सेक्शन व्यू देखेंगे। अब सॉलिड वर्क्स में सेक्शन व्यू कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे। यहां पे आपको आ रहा होगा ऑप्शन, देखो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, सेक्शन व्यू। क्लिक करेंगे तो ये देखो, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम सॉलिड वर्क्स में सेक्शन व्यू देखते हैं, और साथ में हमने देखा कि कटिंग कैसे हुई है अंदर से, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से रिवॉल्व पे हम काम करते हैं, और विद एक्सट्रूड कट या रिवॉल्व कट जो भी आपको करना होगा इसमें हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते कुछ मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन। फिलेट, फिलेट चैम्फर पता है सबको, पता है सच में, हाँ जी, फिलेट चैम्फर पता है क्या होता है। अच्छा, फिलेट क्या होता है, कर्व, चैम्फर, हाँ जी, किसी ने बोला अभी कुछ नहीं, चैम्फर क्या, हाँ एज पे कट करते हैं। अब वो राउंड में हो गया तो फिलेट, और डायगोनल, डायगोनल में आ गया। फिर एंगल हम सेट कर सकते हैं, 45 नहीं है, आप एंगल चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब यहीं पे मैं फिलेट करना चाहता हूं, इसी पॉइंट पे, तो फिलेट पे जाएंगे, और यहीं पे ये देखो आ रहा है कहाँ पे, ये एज लेना है मुझे, तो वो देखो हो गया फिलेट, राउंड में कट गया। अब फिलेट के 4 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ये देखो अलग अलग फिलेट अप्लाई करने के 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले मैं इसी में अप्लाई करूंगा। यहाँ पे ये है कि कितना आपको लेना है, अगर मैं लेता हूँ 5 mm, वो देखो हो गया काम। अब इसको ओके करते हैं, तो ये देखो हो गया फिलेट, समझ आ गया। तो इस तरीके, और फिलेट चैम्फर से क्या होता है, थोड़ा एनहांस हो जाती है, जो भी आप बॉडी या पार्ट बना रहे हो वो थोड़ा एनहांस हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको और एनहांस करें, अब कैसे करेंगे, अपीयरेंस पे जाते हैं, यहां पे अपीयरेंस आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना। अब मुझे यहां पे मटेरियल, एक हिसाब से मटेरियल इमेज या मटेरियल कलर आप देख रहे होंगे साइड से, आ रहा है ना, प्लास्टिक है, मेटल है, क्या, अगर मेटल है तो मेटल में कौन सा मेटल आ रहा है, स्टील है, क्रोम है, एल्यूमिनियम है, कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा सा, मैं गोल्ड ले लेता हूँ। चलो ये देखो गोल्ड के भी ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा गोल्ड है, ग्लॉसी गोल्ड है, मैट गोल्ड है। अगर मैं रखता हूँ पॉलिश वाला, तो इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ये देखो होल बॉडी पे चाहिए, तो ये देखो ये पूरा एनहांस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, अपने पार्ट को, समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं अपीयरेंस, क्या बोलते हैं, अपीयरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अपीयरेंस का अगर अपीयरेंस शुरू ही हो गया तो यहीं पे आता है सीन्स, क्या आता है, सीन्स। अब सीन्स में ही रखते हैं यहाँ पे स्टूडियो सीन, ये देखो, तो ये देखो बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा चेंज करते हैं,
मैं प्रेजेंटेशन सी लेता हूँ, तो ये देखो तो इसमें ये ऑप्शंस भी हैं, ठीक है ना। जो आप पार्ट या कुछ असेंबली बनाओगे, थोड़ा बहुत प्रेजेंट के लिए आप बैकग्राउंड दिखा सकते हो, और बैकग्राउंड के भी काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास। ये देखो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, सॉलिडवर्क्स के लिए आपको हाई ग्राफिक्स लैपटॉप चाहिए, ठीक है ना। और मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ लैपटॉप अच्छे लेवल पे हैं स्टूडेंट्स के पास, तो अगर आपको सॉलिडवर्क्स पे काम करना अच्छे से, तो हाई ग्राफिक्स आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। विंडोज़ ये अपना iMac वगैरह नहीं, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। हाँ, कोई नहीं है क्वेश्चन? ठीक है, पूछो यार, डरो ना, डरो मत यार। 5th सेम वाले बोलो। ठीक है, तो ये फीचर्स के हमने कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बना लिए, मतलब हमने देख लिया कि मेन 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है ना।